तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सामने बोर्ड पर है। तो आज इस वीडियो में यही तीनों प्रश्न को हल करेंगे। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप चैप्टर 5 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो 3 में टोटल 4 प्रश्न हैं और क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों की संतता जांच कीजिए। तो देखिए 3 के ए में इसे दिया हुआ है कि f(x) बराबर है x-5 और b में है f(x) बराबर 1/x-5 और c में है f(x) बराबर x² - 25/x-5 है और डी में से है कि f(x) बराबर mod x-5। अब इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों की संतता जांच कीजिए। अब कितना पर जांच करना है नहीं दिया हुआ, 2x² - 1 ऐसे दिया हुआ था और इसमें बोल रहा था कि x बराबर 3 पर फलन की संतता जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 था कि f(x) बराबर था इसे कि 2x² - 1 था और x बराबर 3 पर फलन की संतता जांच कीजिए। लेकिन ये चारों में नहीं दिया हुआ है कि किस पर आपको संतता जांच करना है, माने x का मान नहीं दिया हुआ। इसमें x का मान 3 दिया हुआ था लेकिन ये चारों में x का मान देवे नहीं किया कि कितना पर फलन की संतता जांच करे, 1 पर जांच करे कि 2। इसलिए अपना मन से जिसमें x का मान नहीं दिया रहेगा, मतलब कि 1 पर जांच कीजिए कि 2 पर, इसका मान नहीं दिया रहेगा तो अपना मन से x बराबर a पर जांच कर सकते हैं, x बराबर k लेके कोई अचर ऐसे b अपना मन से कुछ ले लीजिए, x बराबर b पर जांच करिए या x बराबर a पर कोई अचर लेके ऐसे जांच करना रहता है। मतलब जिसमें x का मान नहीं दिया रहता है कि कितना पर फलन की संतता जांच करना है तो अपना मन से x बराबर a ले लीजिए या x बराबर k ले लीजिए कोई अचर। इसी तरह से जैसे क्वेश्चन 3 है उसी तरह से आपको 21वां क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ कि कितना पर फलन की संतता जांच करना है, 21, 22 आपको ही बन जाएगा जैसा 3 क्वेश्चन है वैसे। और फिर आपको 31, 32, 33, 34 ये सब क्वेश्चन आप लोग के बन जाएगा। ये क्वेश्चन 3 के आधार पर है। यदि हम 3 के ए को बनाएंगे तो आप लोग के बी सी डी प्लस में 21, 22 फिर 31, 32, 33, 34 ये सब प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए 3 के प्रश्न को हल करते हैं। तो अब आप लोग ये सब बना के देखिएगा, यदि कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और फिर बताएंगे। तो चलिए अब 3 के प्रश्न को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों की संतता जांच कीजिए। कितना पर जांच करना है, ये x का मान नहीं दिया हुआ कि 1 पर जांच करिए कि 2 पर, ये अपना मन से x का मान लेके जांच करना होगा। तो ये ऐसे है कि f(x) बराबर x-5 है। अब x का मान देवे नहीं किया है कि 1 पर जांच करिए कि 2 पर कि 3 पर, तो अपना मन से इसे मान लेते हैं कि ऐड x बराबर आप a मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए, k जो मानना है। तो चलिए k मान लेते हैं कि x बराबर k पर इस फलन की संतता जांच कर रहे हैं। k की जगह पर आपको 1 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3, k की जगह पर कोई भी मान हो सकता है, इसलिए अपना मन से k मान लिए। अब इस पर फलन की संतता जांच करेंगे। तो चलिए पहले LH लिमिट बनाते हैं और फिर RH लिमिट। तो LH लिमिट कैसे बनाते हैं तो ये बता दिए हैं कि कोई फंक्शन रहेगा f(x) तो उसमें x में से h घटा देंगे तो क्या हो जाएगा LH लिमिट, और वही जहाँ जहाँ x रहेगा उसमें हम h जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा RH लिमिट। ये आप लोग के पहला वीडियो में इसका बता दिए हैं, इसका पहला वीडियो जो भी है 5.1 का। तो चलिए पहले LH लिमिट बना लेते हैं। तो LH लिमिट, तो लिमिट LH लिमिट का इससे सूत्र है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x). इसी जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसी को हम LH लिमिट बना रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर खाली जगह छोड़ दिए, फिर RHS में भी उसी लिमिट h टेंड्स टू 0 x-5। देखिए ऊपरी वाला जो f(x) है वही में LHS में भी लिमिट लगा दिए और फिर RHS में जहाँ जहाँ x था वहाँ हम खाली जगह छोड़ दिए,
तो LH में क्या नियम है कि x में से h घटाते हैं, x माइनस एच। यहाँ भी x है तो इसमें से भी इसे लिखेंगे कि x माइनस एच। अब इसी तरह से आपको RH लिमिट बनाना है तो सेम ही प्रोसेस होगा। लिमिट RH लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह पर खाली जगह छोड़ दीजिए, फिर लिमिट लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर खाली जगह -5। देखिए अब इसी fx को RH लिमिट बना रहे हैं तो RH लिमिट कैसे बनता है, तो जहाँ जहाँ x है x में h जोड़ दीजिए तो RH लिमिट हो गया, x यहाँ था तो x प्लस h। तो देखिए LH लिमिट बनाने के लिए x में से h घटा दिए दोनों साइड तो LH लिमिट हो गया, और दोनों साइड x में h जोड़ दिए तो हो गया RH लिमिट। अब जब LH लिमिट RH लिमिट मालूम हो जाता है तो सूत्र के अनुसार चलते हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए इस सूत्र आप लोग के लिखवाए हैं कि यदि LH लिमिट बराबर आ जाएगा RH लिमिट और बराबर हो जाएगा fx। यदि तीनों इससे बराबर होता है तो क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए LH लिमिट के हम मान बैठा रहे हैं, तो LH लिमिट का मान है कि लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस एच माइनस 5। ये LH लिमिट का मान बैठा दिए बराबर। अब RH लिमिट का मान ही बैठा ही देख रही वाला ये बैठा रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच माइनस 5। देखिए ये RH लिमिट का मान बैठा दिए, फिर fx यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन है जो क्वेश्चन है देख रहे हैं fx है x माइनस 5। तो देखिए क्या किए, ये LH लिमिट का मान बैठा दिए, ये RH लिमिट का मान, और x माइनस 5 क्या है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन है fx। अब यहाँ से मान बैठा दिए तो देखिए जहाँ जहाँ x है कितना पर हम जांच कर रहे हैं, से देखिए तो x बराबर k पर जांच कर रहे हैं। यदि हम x बराबर a पर जांच करते तो जहाँ जहाँ x था वहाँ a बैठाएंगे, यदि हम k पर जांच रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाएंगे k। और लिमिट h टेंस टू 0 इसका मतलब है कि जहाँ h है वहाँ 0 रखिए, तो h की जगह पर 0 बैठाएंगे, h की जगह पर का बैठाना है 0, x बराबर k बैठाएंगे या x की जगह पर h की जगह पर 0। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ रखेंगे जब 0, तो जो लिमिट लिखा हुआ वो हट जाता है। तो चलिए बैठाइए, x की जगह पर k बैठा रहे हैं k, और h की जगह पर 0 और -5 है ये है बराबर। अब x की जगह पर बैठा दिए k और h की जगह पर 0, -5 जैसे था वैसे x की जगह पर रख दिए k और h यहाँ ये नहीं है 5 जैसे था वैसे। तो देखिए जहाँ जहाँ x था वहाँ पहले हम का बैठा दिए k बैठा दिए, और जहाँ जहाँ h था वहाँ का बैठा दिए 0 और जैसे था वैसे। अब k में से 0 घटेगा तो 0 इसे हट जाएगा, बच का गया तो k माइनस 5 बच गया इधर, इधर k में 0 जोड़िए तो k रह जाएगा उधर -5 है बराबर k माइनस 5 जैसे था वैसे। तो देखिए LH लिमिट भी आ गया आपको k माइनस 5, RH लिमिट भी है k माइनस 5, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है k माइनस 5। अब तीनों बराबर आ गया तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, मतलब तीनों आपस में क्या है लो बराबर है, इसलिए द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर k, यानी कि x बराबर k पर जो दिया हुआ फंक्शन है क्या है, संतत है। यदि a पर जांच करते तो यहाँ x बराबर a लिखते, b पर जांच करते तो x बराबर b लिखते। अब इसी तरह से आप लोग के b c d जो 3 और क्वेश्चन है, तीसरा में और टोटल 4 प्रश्न है, b c d आप लोग बना लीजिएगा। इसी तरह से आप लोग को 21 22 क्वेश्चन बन जाएगा, फिर 31 32 33 34 तक बन जाएगा आप लोग के। मतलब कि बी सी डी सब में नियम ही लगाना है अपना मन से, या तो के पर जांच करिए संतता, या तो ए पर जांच करिए बी पर। जिसे हम एक क्वेश्चन बनाए हैं सेम आपको ए बी सी डी बनेगा, 21 22 बी सी बनेगा, 31 32 33 34 सभी प्रश्न इसी आधार पर बनेगा। आप लोग बना लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत भी होगा तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा जो क्वेश्चन में
दिक्कत होगा हम उसको बनाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथा को हल करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बोल क्या रहा है से देखिए, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x के पावर n x बराबर n पर संतत है। मतलब सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है क्या है, संतत है। तो चलिए x का मान दिया हुआ है, जहाँ x है वहाँ कहाँ है n पर संतत है, इसको जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले LH लिमिट बना लेते हैं। तो LH लिमिट बराबर ऐसे कि लिमिट h टेंस टू 0 f, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर खाली जगह छोड़ रहे हैं, इधर भी लिमिट लगा दे रहे हैं RHS में भी लिमिट h टेंस टू 0 x के पावर क्या है n। तो देखिए LHS में भी लिमिट लगा दिए और RHS में भी लिमिट लगा दिए। तो LH लिमिट कैसे बनाते हैं, तो x में से h घटा दिए तो LH लिमिट हो गया, यहाँ भी x में से h घटा दिए तो हो गया आपको LH लिमिट। फिर से हम यदि h के जगह पर 0 रखेंगे तो फिर से पीछे वाला fx आ जाएगा, यहाँ फिर h के जगह पर 0 बैठाएंगे तो फिर से x के पावर n आ जाएगा। तो हम इसी से हम बना लिए LH लिमिट और इसी से अब हम RH लिमिट बनाएंगे। तो RH लिमिट कैसे बनाते हैं से देखिए, RH लिमिट बराबर ऐसे सब करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ h माइनस में हुआ h प्लस कर दीजिए, इसी सब f x प्लस h, फिर इसी सब होगा लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h के पावर n। देखिए LH लिमिट बनाना था तो जहाँ जहाँ x था उसमें से h घटा दी तो LH लिमिट हो गया, और इसी को RH लिमिट बनाना है तो जहाँ जहाँ x था वो x में h जोड़ दी तो हो गया आपको RH लिमिट। h की जगह पर फिर से 0 रखेंगे तो फिर से क्वेश्चन जो है वही आ जाएगा। जब LH लिमिट RH लिमिट आ जाता है तो सूत्र की ओर चलते हैं, तो लिखेंगे कि फॉर कंटिन्यूअस, यानी इसका हिंदी हुआ कि संतत के लिए। तो संतत के लिए आप लोग के सूत्र लिखवाए थे कि LH लिमिट, यदि LH लिमिट बराबर आ जाएगा RH लिमिट बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि तीनों आपस में बराबर होता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो चलिए मान बैठाइए सबको बारी बारी से। तो LH लिमिट का मान बैठाएंगे, ये वाला LH लिमिट का ही मान रखिए कि लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस h के पावर n, ये LH लिमिट का मान बैठा दिए बराबर RH लिमिट। तो RH लिमिट का ही मान है, ये RH लिमिट का मान बैठा रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h के पावर n बराबर fx, जो क्वेश्चन दिया रहता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये ऊपर वाला है fx x के पावर n। देखिए ये LH लिमिट का मान बैठा दिए, ये RH लिमिट का मान बैठा दिए, x के पावर n क्या है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो क्वेश्चन दिया हुआ था, अब सबका मान बैठा दिए। तो देखिए कितना पर हमको संतता जांच करना है, तो x बराबर n पर, मतलब कि जहाँ जहाँ x है x के जगह पर हमको बैठाना है n, और लिमिट h टेंस टू 0 यानी h की जगह पर क्या बैठाना है 0। तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ n बैठा दे रहे हैं और फिर h की जगह पर 0। तो चलिए x की जगह पर बैठा दी n और h की जगह पर 0, पावर है n बराबर x की जगह पर बैठा दी n प्लस h की जगह पर बैठा दी 0, पावर है पूरा के n बराबर x की जगह पर का बैठा देना है n और पावर है पहले ही से n। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर हम का बैठा दिए n, और जहाँ जहाँ h था वहाँ बैठा दिए 0। तो जैसे h का मान 0 रखते हैं तो जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाता है। तो चलिए n में से 0 घटाएगा तो खाली n बचेगा, तो n के पावर हो गया आपको n, n में 0 जोड़ेगा तो n बचेगा, तो यहाँ हो गया n के पावर n बराबर, इधर है ये है जैसे था वैसे n के पावर n। तो देखिए LH लिमिट भी n के पावर n आया, RH लिमिट भी n के पावर n आया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी n के पावर n आया। जब तीनों आपस में बराबर हो गया तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे इससे कि चूँकि LH लिमिट बराबर हो गया RH लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब तीनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n।
यानी कि n पर क्या हो गया, संतत है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5वां को हल करते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है क्या। तो 5वां क्वेश्चन में से दिया हुआ कि क्या f(x) बराबर x यदि x लेस देन इक्वल 1 और फिर है कि 5 इफ x ग्रेटर देन 1, ऐसे दिया हुआ है। तो परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है, ऐसे पूछ रहा है कि संतत है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले 1 पर ही जांच कर ले रहे हैं, तब 0 और 2 पर बाद में जांच करेंगे। तो देखिए ये ऐसे दिया हुआ है कि x जो है x का मान x से छोटा या बराबर के लिए x है, और ये x का ये जो 5 है, एक कब 5 लेना है, जब x का मान x से बड़ा रहेगा उसके लिए 5 है। तो देखिए हल किसको पहले कर लेते हैं, 1 पर जांच करते हैं। तो एट x बराबर 1। तो देखिए इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन होगा, से देखिए f(x). अब इसमें पहले नियम था कि LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों एक ही में चलते थे, लेकिन यहाँ अब आपको अलग अलग चलना होगा। बड़ा छोटा का चिन्ह दे दिया है। तो हम आप लोग कैसे लिखवाते हैं कि यदि x का मान a से छोटा रहेगा, बराबर छोटा रहेगा, तो लेते हैं उसमें LH लिमिट, और बराबर के चिन्ह लगा दिए तो f(x) भी ले लेते हैं, और जिसमें x का मान a से बड़ा रहेगा उसमें क्या चलते हैं, RH लिमिट। तो RH लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले से 5 दिया हुआ है। जिसमें x का मान बड़ा दर्शा रहा है, x ग्रेटर देन है, तो समझिए कि उसमें RH लिमिट चलना है। x लेस देन है, x के बाद लेस देन वाला चिन्ह है, तो समझिए कि उसमें आपको LH लिमिट चलना है। यदि उसी में बराबर का चिन्ह लगा दिया तो उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चलना है। आप लोग कैसे बोले थे कि x बराबर a रहेगा तो उसमें लेना है वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x), ऐसा रूल है। तो चलिए अब इसको f(x) तो यही हो गया, आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन ही हो गया आपको। जिसमें x का मान बराबर है उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन लेते हैं, तो f(x) बराबर x है। अब इसी को LH लिमिट के लिए भी यही है, LH लिमिट बराबर, LH लिमिट किसको बनाना है, जिसमें x का मान छोटा है, x लेस देन है, तो इसमें x का मान 1 से छोटा है, तो यही में LH लिमिट चलेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x), फिर यहाँ है लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पर खाली जगह छोड़ दिए, तो LH लिमिट है, इसी को बनाइए। तो x में से h घटा देते हो गया आपको LH लिमिट, तो फिर x में से h घटा देते हो गया आपको LH लिमिट। अब RH लिमिट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, RH लिमिट पहले ही से दे के रखा है। क्या दे के रखा है, देख रहे हैं, RH लिमिट जिसमें x का मान बड़ा है उसमें RH लिमिट चलते हैं। तो इसमें x का मान बड़ा दर्शा रहा है, तो RH लिमिट 5 निकाल के पहले ही से दिया हुआ है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन मालूम है कि x। तब यहाँ से चलेंगे सूत्र से, तो लिखे इसे कि फॉर कंटिन्यूअस, क्या था सूत्र, तो कंटिन्यूअस कैसे सूत्र था कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट और बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस संतत के लिए सूत्र है। तो LH लिमिट का मान बैठाइए। तो LH लिमिट क्या है, तो LH लिमिट अभी लाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस h बराबर, RH लिमिट पहले से दिया हुआ कितना है, 5 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो क्वेश्चन है f(x) ही ना है, f(x) बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन के जगह पर का बैठा दी x। तो देखें LH लिमिट ही बैठा दी, और RH लिमिट पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था 5, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन जो यही f(x) है। अब यहाँ से देखिए जहाँ x है हम लोग कितना पर जांच कर रहे हैं, कंटिन्यूटी x बराबर 1 पर जांच कर रहे हैं। तो जहाँ x है वहाँ बैठाना है 1, और h की जगह पर का बैठाना है 0। तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठा देंगे, और h की जगह पर बैठा देंगे 0। तो x की जगह पर बैठा दिए 1 और h की जगह पर 0। ये 5 जैसे था वैसे रह जाएगा, x की जगह पर बैठा दिए 1, तो 1 में से 0 घटाएगा तो 1 बच जाएगा, बराबर उधर 5 बराबर है 1। तो देखिए 1 बराबर 5 नहीं होगा, फिर 5 बराबर 1 नहीं होगा। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि
एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट बराबर नहीं है वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए एल एच लिमिट कितना आया, 1 आया, आर एच लिमिट 5 पहले ही से है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1 आया, तो आपस में लोग बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कितना पर, तो 1 पर, तो इसे लिखेंगे इसलिए द फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, यानी कि 1 पर जो फंक्शन है क्या है, असंतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। अब बच गया है 0 और 2 पर जांच कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो चलिए अब x बराबर 0 पर इस फंक्शन की संतत जांच करते हैं कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए इक्वेशन में दिया हुआ है कि ये f(x) से 2 भाग में बटा हुआ है, तो f(x) बराबर x कब लेना है, जब x का मान 1 से छोटा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा तो हमको x लेना है। और 5 कब लेना है, जब x का मान 1 से बड़ा रहेगा तब हमको लेना है 5। तो हम लोग को जांच करना है 0 पर, तो 0 1 से छोटा है, तो 0 के लिए कौन फंक्शन होगा, 5 होगा कि x होगा, तो 5 तो है 1 से बड़ा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए x सही। तो चलिए एट x बराबर 0, तो x बराबर 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, तो x है, यानी कि f(x) बराबर x। 5 हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि 5 है 1 से बड़ा के लिए है, और x किसके लिए है, तो 1 से छोटा के लिए है या 1 के बराबर के लिए x जो है फंक्शन है। तो यानी हम लोग को x बराबर 0 के लिए f(x) बराबर x पर इसी को एल एच लिमिट बनाएंगे, इसी को आर एच और इसी को बनाएंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको जांच करते हैं संतता। तो चलिए एल एच लिमिट बना लेते हैं। तो एल एच लिमिट ऐसे बनाते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ x की जगह पर खाली जगह, फिर इधर भी लिमिट लगाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए जहाँ जहाँ x है उसमें h घटा देंगे तो एल एच लिमिट हो जाएगा h x माइनस h। तो देखिए इसी को हम एल एच लिमिट बना लिए, फिर इसी को बना दीजिए आर एच लिमिट। तो आर एच लिमिट बराबर सब इसी होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ x में h जोड़ दिए इसे, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h। तो देखिए जहाँ जहाँ h माइनस में था वहाँ h प्लस में कर देते हो गया आर एच लिमिट। तो ये जो f(x) बराबर h था इसी को हम एल एच लिमिट भी बना लिए, इसी को बना लिए आर एच लिमिट। क्यों इसी को किए, पिछला में तो हम आर एच लिमिट 5 को लिए थे, क्योंकि हम लोग को 1 पर जांच करना था इसलिए। अब जो x है खाली x बराबर x का मान 1 से छोटा के लिए x से है ये है, अभी 5 जो है से 1 से बड़ा के लिए है, इसलिए हम लोग एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू फंक्शन सब इसी में चले x में। अब यहाँ से सूत्र लगाइए, लिखेंगे इसे कि फॉर कंटिन्यूअस, यानी कि संतत के लिए ही ना सूत्र है कि एल एच लिमिट बराबर होना चाहिए आर एच लिमिट बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि तीनों आपस में बराबर होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस यानी संतत होगा। तो एल एच लिमिट का मान बैठाइए, तो एल एच लिमिट का मान ही बैठाएंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस h बराबर आर एच लिमिट। तो आर एच लिमिट का मान ही वाला बैठाएंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h बराबर, ये देखिए ये आर एच लिमिट का मान बैठा दिए। अब f(x) यानी वैल्यू फंक्शन कौन होता है, जो क्वेश्चन है ये ना f(x) बराबर, तो f(x) की जगह पर क्या बैठाना है x। तो देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए और फिर ये आर एच लिमिट का मान बैठा दिए। x क्या है, तो वैल्यू फंक्शन का मान है f(x) का। अब यहाँ से देखिए जांच हम लोग कितना पर कर रहे हैं, तो x बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 0, और लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी कि जहाँ h है वहाँ का बैठाना है 0 बैठाना है। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 बैठा लेंगे और h की जगह पर भी 0 बैठाएंगे। तो चलिए x की जगह पर भी 0, h की जगह पर भी 0 बराबर x की जगह पर भी 0 बैठा दिए, h की जगह पर भी 0,
इधर x है, x की जगह पर बैठा दिए 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, फिर 0 में 0 जोड़े तो 0, और उधर है ये 0। तो देखिए LH लिमिट भी 0 आ गया, RH लिमिट भी 0, वैल्यू फंक्शन भी आ गया 0। जब तीनों बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि LH लिमिट बराबर आ गया RH लिमिट बराबर है fx, यानी कि तीनों आपस में बराबर है, इसलिए द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 पर जो फलन f है क्या है, संतत है। अब चलिए फलन की संतता 2 पर जांच कर लेते हैं। तो चलिए इसको वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे बता रहे हैं। तो चलिए अब x बराबर 2 पर इस फलन की संतता जांच करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस f। तो देखिए ये जो अब हम लोग x बराबर 2 पर जांच करना है, पिछला बार तो 0 पर जांच किए, तो x बराबर 2 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे। तो 5 जो है कि x का मान x से बड़ा के लिए है। अब x जो है किसके लिए है, तो x का मान x से छोटा रहेगा और x के बराबर रहेगा, उसके लिए x है। लेकिन जब वही x का मान x से बड़ा रहेगा उसके लिए आपको 5 है। जिसे आपको x ऐसे है कि x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ कि x का मान 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। तो यानी कि x का मान x से बड़ा लीजिए, आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4, 5, 6 लीजिए, उसके लिए आपको fx कितना आएगा, खाली 5 आएगा। तो यानी कि जब x बराबर 2 पर जांच करेंगे तो इसे लिखेंगे इसे कि फॉर x बराबर 2। तो x बराबर 2 के लिए आपको x ग्रेटर देन 1 का प्रयोग करना है। अब x ग्रेटर देन 1 का मान निकाल के दे दिया हुआ है कि यदि x का मान 1 से अधिक पर आप चलिएगा तो क्या आएगा, LH लिमिट भी 5 आएगा, RH लिमिट भी 5 आएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 5 आएगा। यदि आप 3 पर भी चलिएगा तो 5 आएगा, 4 पर भी चलिएगा तो 5 आएगा तीनों। तो चलिए तो आपको LH लिमिट भी यही हो गया, LH लिमिट बराबर 5, RH लिमिट भी आएगा 5, और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि fx भी आएगा 5। तो देखिए यानी कि x का मान बड़ा जब लीजिएगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है। तो 3 यदि भी हम 3 पर भी जांच करते हो, LH भी 5 आता, RH भी 5 आता, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना आता, 5। तो यानी कि जो 5 है x के बड़ा के लिए है, इसलिए लिख दिए। अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही से दे दिया है। यदि इसमें x लगल रहता तो LH लिमिट RH लिमिट सबको अलग अलग निकालना पड़ता, लेकिन पहले से निकाल के दिया हुआ है। तो इसे लिखेंगे कि LH लिमिट और RH लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों आपस में क्या है, बराबर है। लिखेंगे इसे कि चूँकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट और बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 2 पर फलन f संतत है।